क्लास 8 और ये आप पहले 3.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.2 में हमको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 जो कि पेज नंबर 50 पर है, पेज है 50। इस पेज पर बुक खोलें तो लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन यानी कि हमको नंबर्स की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो सभी पार्ट एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन कर देते हैं इसका 57। तो देखिए यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बगैर मल्टीप्लाई किए ही उसका हमको स्क्वायर करना है। तो हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम इसको मान लें a और इसको मान लेते हैं b। आइडेंटिटी हमको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है इसको। उसके बाद अब इसमें लगा देते हैं कॉलम मेथड। बहुत सारे तरीके हैं स्क्वायर फाइंड करने के, लेकिन हम मल्टीप्लाई ना करके सीधे सीधे फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम कॉलम बना लेते हैं। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 के जैसे ही हो जाएगा। इसको फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, इस तरह से इसको नंबरिंग दे देंगे। 1 और 2 दोनों क्वेश्चन सेम है, उसके जैसे ही करने हैं। तो पहले हम लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 2ab, यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर। अच्छा, a हमने क्या माना है, b को हमने क्या माना है 7, b है 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49। ठीक है जी। फिर 2ab दोनों की मल्टीप्लाई, तो 5 और 7 की मल्टीप्लाई हो गई 35 और उसमें 2 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 70। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 और इसमें लास्ट वाली डिजिट को हम अंडरलाइन कर देंगे और जो ये वाली है इसको कैरी करके इधर हम इसमें प्लस कर देंगे। तो प्लस का 4 प्लस 4 करेंगे इधर कैरी, तो 74। अब 4 को इधर अंडरलाइन करके a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर होता है 25 यानी 5 का स्क्वायर 25 और 7 इसमें हम प्लस करेंगे। तो 7 5 12 और 3। तो जो अंडरलाइन वाले नंबर हैं और जो ये नंबर हैं इनको हम एक साथ लिखेंगे। तो 57 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ये 4 और ये 9, 32 4 और 9, ये हमारा आ जाता है आंसर। तो ये हमने इसको बगैर डिवाइड किए आंसर निकाल दिया 3249, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी सभी पार्ट इसी से होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है बाय कॉलम मेथड, बाय कॉलम मेथड। ठीक है, तो इसी को हम कॉलम मेथड बोलते हैं। जो ये हम अप्लाई कर रहे हैं इसी का नाम है कॉलम मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन हम सेकंड में से भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कोई एक पार्ट आपको ये सभी करने हैं। हम मान लीजिए इसका डी पार्ट कर देते हैं। तो नंबर है 76
तो इसको हम मान लेते हैं ये A है, इसको हम मान लेते हैं ये B। ये कॉलम मेथड है, याद रखना, कॉलम मेथड बोलते हैं इसको। अब एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे बताया मैंने आपको कि इसके 3 पार्टों में डिवाइड करना है। ये लिखेंगे फर्स्ट, ये लिखेंगे सेकंड, और ये लिखेंगे यहाँ पर थर्ड, और यहाँ पर लिखना है A², यहाँ पर 2AB, और ये B²। अब B का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो लास्ट वाले डिजिट को अंडरलाइन करके 3 को यहाँ पर कैरी कर देंगे प्लस। अब 2AB कर लेते हैं, तो 7 की 6 में मल्टीप्लाई 42, और 2 की मल्टीप्लाई और करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 84। तो 84 आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 84 प्लस करेंगे तो ये 7 और ये 8। अब 7 को अंडरलाइन करेंगे और 8 को यहाँ पर कैरी कर देंगे, और एक की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 49 प्लस करेंगे तो 17 और ये 5। बस यही आंसर है इसका। 76 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50, 7, 7 और 6। ये लास्ट वाले नंबर लेने हैं, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी इस तरह प्लस कर चुके हैं ऐसे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉलम मेथड। तो अप्लाई करेंगे इसको फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चनों में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वहाँ पर भी हमको क्या करना है, स्क्वायर ही फाइंड करना है, लेकिन मेथड का नाम बदल गया है। मेथड का नाम है डायगोनल मेथड। तो देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे। तो पहले थर्ड वाले में चलिए बी पार्ट कर लेते हैं इस बार। सारे क्वेश्चन सेम है, करके देखोगे तो हो जाएंगे। 97 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हमको निकालना है इस बार डायगोनल मेथड से। तो डायगोनल मेथड से निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको एक स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर यानी 2 नंबर है तो 2/2 का, इस तरह से। एक 3/3 का भी कर देंगे ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 7। याद रखना सब कुछ सेम करना है। तो इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 9 और 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर एक डायगोनल बना लेंगे, डायगोनल। तो डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिए। तो 9 और 9 की मल्टीप्लाई होगी 89, तो 8 ऊपर 1 नीचे 81। और 9 और 7 की मल्टीप्लाई होगी 63, तो 6 ऊपर और 3 नीचे। और अब 9 और 7 की मल्टीप्लाई होगी 63, तो 6 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। और 7 और 7 की मल्टीप्लाई होगी 49, तो 4 यहाँ पर और 9 यहाँ पर। अब क्या करना है, इनको प्लस करते जाना है। तो देखोगे 9 को जब हम यहाँ पर प्लस करेंगे, किसी में प्लस होगा ही नहीं 9, तो 9 का 9 रहेगा। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो देखोगे 3 3 6 और 4 10 का हो गया। यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे, 10 का 0, 1 कैरी कर देंगे आगे। 1 कैरी करेंगे तो इनको प्लस करेंगे तीनों को, तो 6 और 6 12 और 1 13 और 1 कैरी का जो आया था वो यहाँ पर 13 और 14, ये आ जाएगा यहाँ पर 14 का 4, और 1 कैरी होगा आगे, तो 8 में 1 कैरी होकर के जो ऐड होगा वो हो जाएगा 9। तो आंसर आ जाएगा इसका 9409। इसी को हम बोलते हैं डायगोनल मेथड। इसी का नाम है डायगोनल मेथड, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है नहीं इसमें, सिंपल से क्वेश्चन है। 97 का स्क्वायर हो गया 9409, तो ये इसका राइट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करोगे, इसको डायगोनल मेथड बोलते हैं। एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का।
एक 3 डिजिट का कर देते हैं। 3 डिजिट का कोई एक क्वेश्चन नंबर 3, ये चलिए ये सी वाला पार्ट करते हैं। सी वाले पार्ट में बोला गया है 748 का स्क्वायर करना है। तो हमको यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे। इस बार हमने जो टेबल बनाया है वो 3x3 ऑर्डर में बनाना है, यानी 3 ही हमको बॉक्स बनाने हैं। 2 होंगे तो 2 बॉक्स बनाने हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7 4 8, यहाँ पर 7 4 8। अब इनमें सभी में डायगोनल ड्रॉ कर लो। तो ये हो गया डायगोनल, क्योंकि मेथड का नाम ही डायगोनल मेथड है तो डायगोनल ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 7 की 7 में मल्टीप्लाई होगी 49, तो 4 ऊपर 9 नीचे। अब 7 की 4 में होगी तो 28, तो 2 ऊपर और 8 नीचे। अब 7 की 8 में होगी 56, 5 ऊपर 6 नीचे। अब 7 की 4 में होगी तो 28, तो 2 ऊपर 8 नीचे। 4 की 4 में होगी ऐसे तो 16, यानी 1 और 6। 4 की 8 में होगी 32, 3 और 2। 8 की 7 में होगी तो 56, 5 और 6। 4 की 8 में होगी 32, 3 और 2। और 8 की 8 में होगी तो 64, यानी 6 ऊपर 4 नीचे। अब क्या करना है, डायगोनल में इनको ऐड करते जाना है। तो 4 तो किसी में ऐड होगा नहीं, ये तो 4 ही रहेगा। ये दोनों हो जाएंगे, ये पूरे ऐड होकर के होंगे ये कितने 10 हो जाएंगे। ये 10 होंगे तो 10 में 0 1 कैरी कर देंगे आगे। अब इनको प्लस करेंगे तीनों को, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 9, 6 3 9 18, 18 और 6 24, 18 6 24 का 4, 24 और 1 कैरी यहाँ से आया था। 24 और 1 25, 25 का 5 आगे 2 कैरी हो गया। अब इसको प्लस करेंगे तो 2 कैरी हो गया आगे। तो 8 और 8 16, 16 और 10 26 और 1 27, 27 और 2 29। तो 29 का 9 लिखेंगे यहाँ पर। और अब इसको फिर प्लस करेंगे तो 2 कैरी होगा 9, 9 और 6 15, यहाँ पर आ जाएगा 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा। और ये जब 4 में 1 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर ऐसे। तो सभी डायगोनल हमने प्लस कर लिए तो आंसर आ गया 5 5 9 5 0 4। इस तरह से 5 5 9 5 0 4, बस यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसी को हम बोलते हैं डायगोनल मेथड। यानी जो हमारा नंबर था वो था 748, जिसका स्क्वायर आया है 559504। ये हमारा राइट आंसर है। तो इसी को हमने डायगोनल मेथड से कर दिया। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को हम देखेंगे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। यानी सभी के स्क्वायर फाइंड करने हैं। मेथड का नाम इन्होंने कुछ भी लिखा नहीं है कि किस मेथड से हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पहले मेथड से फाइंड कर सकते हैं, कॉलम मेथड, या फिर हम सेकंड मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, डायगोनल मेथड। दोनों ही सीख चुके हैं आप, कॉलम मेथड लगाओ, डायगोनल मेथड लगाओ। लेकिन कॉलम मेथड जो अप्लाई होता है वो केवल 2 डिजिट के लिए अप्लाई होता है, जिसमें केवल 2 डिजिट होती हैं। ठीक है, तो कॉलम मेथड तो हम लगा नहीं सकते, तो हम डायगोनल मेथड से लगा सकते हैं। या फिर हम क्वेश्चन 4 को सीधे सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि ए पार्ट है 85 का स्क्वायर हमसे पूछा गया है, तो हम सिंपल क्या करें, 85 की मल्टीप्लाई 85 में कर दें। 85 की मल्टीप्लाई हम 85 में कर दें, जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा।
क्योंकि इन्होंने कुछ भी मेथड का नाम इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो जब कोई मेथड इन्होंने बताया नहीं है तो हम कुछ भी मेथड से इसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो, चाहे डायगोनल मेथड लगा लो, चाहे कॉलम मेथड लगा दो। लेकिन बस याद रखना कि कॉलम मेथड जो हम अप्लाई करेंगे वो केवल जिसमें 2 डिजिट होंगी, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में ही हम करेंगे। और डायगोनल मेथड वाले में हम 3 डिजिट वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 डिजिट वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं।